बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सदगुरु महाराज की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अखंड मंडलाकारं कोटि सूर्य संप्रभं सिंहासने समासीनं ध्यायं ब्रह्म सनातनम् अनादि सिद्धं निज धाम रूपं लीला स्वरूपे परिपूर्णमाणम् निकुंज कुंजय सुबितान पुंजे कुल्या समुद्रे परिवेष्टितं च वैस्मेक दिव्यं निज पुंडरीकं तन्मध्ये सिंहासनं भूर्भव्यम् परात् परेशं युगलं च तत्र ध्याये सदा तच्चरणारविन्दं ध्यायं सदा तच्चरणारविन्दम्। बोलिए सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो। ध्यान मूर्ति गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु भगवान की जय हो। तो जित को मेरे गुरु बसे उतही से चलिए प्यार गुरु में लगे मोह में लगे सफल होत सब काज। बोलिए परम पूज्य स्वामी गुरुदेव परमानंद जी महाराज की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपने परात्पर परमात्मा सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म अखंड अनादि स्वलीला द्वैत श्री राजश्यामा जी सरकार के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए उनके बामांग में स्वरूप श्रीमद राधा कृष्ण स्वरूपणी श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए हमारे विराजमान महाराज श्री बाणी पर एवं महाराज श्री श्यामानंद जी महाराज जी जो अभी आपके सामने बड़ी सुंदर मार्मिक कथा श्रवण करा रहे थे कर रहे थे आप लोग श्रवण कर रहे थे एवं सभी हमारे भक्त बंधु एवं संगीतक बंधु सबको हमारा सादर सप्रेम प्रणाम। प्यारे भक्तों, समय अपना काम कर रहा है। समय का महत्व बहुत ही विलक्षण है। आइए एक छोटा सा परमात्मा का वंदन तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश। हे प्रभु, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये बड़ी आपकी कृपा है। न पता नहीं कितने जन्म तक भटकते रहे, कभी प्रकट कभी अप्रकट, कभी पंचभूत शरीर तो कभी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करे हैं। अब बड़ी सौभाग्य से ये मानव तन मिला है जिसमें भी आपने अनुपम कृपा की है, जो मेरी बाह को पकड़ा है। क्योंकि भटकते भटकते पता नहीं कितने
जन्मों तक हम इस दुस्तर माया में पड़े रहे, लेकिन अब प्रभु आपने मेरे को शरणागत किया है। अब शरणागत को बचाना या उबारना तुम्हारा कार्य है। हे प्रभु, तो कहना है कि मेरी जिंदगी को, हे प्रभु, कि मेरी जिंदगी को अरे संभालो कन्हैया, और तुम्हारी ये नैया तुम ही हो कि भैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम ही हो कि भैया, तुम ही हो कि बड़ा ही आपकी कृपा हुई, ये मानव तन मिला है जिसमें भी आपका सानिध्य मिला है। अब कहीं ये जीवन की नौका कहीं भटक न जाए प्रभु। और मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो कि भैया। तुम्हारी नैया तुम ही हो कि भैया। हे प्रभु, न दूजा कोई जो किनारे लगाए, भंवर दिख रही है कहीं फंस न जाए, कहीं फंस न जाए। न दूजा कोई जो किनारे लगाए, भंवर दिख रही है कहीं फंस न जाए। न दूजा कोई किनारा लगाए, भंवर दिख रही है कहीं फंस न जाए। सभी संकटों से प्रभु तुम हो बचैया, सभी संकटों से प्रभु तुम हो बचैया। तुम्हारी ये नैया तुम ही हो कि भैया, तुम्हारी नैया तुम ही हो कि भैया। तुम्हारे भरोसे हो जिसकी ये नौका, कभी आज तक उसने खाया न धोखा। तुम्हारे भरोसे हो जिसकी ये नौका, कभी आज तक उसने खाया न धोखा। चले आओ अब तो प्यारे, चले आओ अब तो स्वामी, बिगड़ी बनैया तुम्हारी ये नैया तुम्ही हो।
जिंदगी को प्रभु संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो कि भैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो के भैया, तुम्हारी नैया तुम ही हो के भैया। तुम ही मेरे रक्षक तुम ही देवता हो, सेवक कहे तुम ही माता पिता हो। तुम ही मेरे रक्षक तुम ही देवता हो, सेवक कहे तुम ही माता पिता हो। तुम्ही से हयाली मेरी तुम्ही मेरे भैया, तुम्ही से हयाली मेरी तुम्ही मेरे भैया, तुम्ही मेरी जिंदगी हो तुम्ही मेरे जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो कि भैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो कि भैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो कि भैया। बोलिए सदगुरु महाराज की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर पावन कथाओं को आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपूर्णतम विराजमान है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से अंदर भक्त देवी का प्रकटन होता है, ज्ञान भी आता है, भक्ति भी आती है, वैराग्य भी आ जाता है। अरे ज्ञान किसका करना है? ज्ञान किसका करना है? ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, परमात्मा क्या है, हम कौन हैं, हम जीव हैं कि हम माया हैं कि हम ब्रह्म हैं, कौन है, हम कौन है प्यारे? अगर जीव कहा जाए तो तुम जीव तो नहीं हो। गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब हैं जीव रूप हैं। जीव रूप होते हुए भी जब तक हम उस परमात्मा को नहीं जानेंगे, अपने को नहीं जानेंगे, तब तक मेरे अंदर जीव का भाव रहेगा। गोस्वामी जी महाराज ने सही कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वैसे तो हम सब जीव हैं। जीव किसका अंश है? जीव भी महाविष्णु का अंश है प्यारे। ये सत्ता किसकी है? महाविष्णु से निर्मित विष्णु की सत्ता है। तो हम सब मां विष्णु के अंश स्वरूप जीव स्वरूप हैं। लेकिन अगर हमने अपने आत्मा को पहचान लिया तो हम जीव नहीं रहेंगे। वैसे तो जीव कहा जाता है, वैसे तो क्या कहा जाता है? जीव आत्मा। सबसे पहले क्या कहा जाता है? जीव आत्मा। जीव पहले मेरे अंदर क्या लगा है? जीव लगा है। मैं सब कुछ हूँ, हमारा ये सब कुछ है, मेरा धन दौलत है, मेरा परिवार है, मेरा घर गृहस्थी है, ये जो कुछ भी है वो सब जीव का भाव है प्यारे भक्तों। मेरे अंदर जब तक जीव भाव है तब तक आत्म भाव में स्थिति नहीं हो सकती है। जब तक जीव भाव लगा रहेगा तब तक आत्म भाव में स्थिति नहीं होगी। इसलिए प्यारे सबसे पहले कहा जाता जीव आत्मा, जीव आत्मा। और जैसे ही मेरे अंदर सदगुरु महाराज की कृपा हुई तो मेरे अंदर जो जीव भाव नष्ट हो गया।
अरे ये तुम जो जीव हो, जीव, ये जीव क्या है? हद का वासी है, माँ विष्णु का स्वरूप है। माँ विष्णु का महाप्रलय में अंत हो जाएगा। और मैं और मोर तोर तेई माया, मेरे अंदर जो जीव का भाव लगा है कि मैं सब कुछ हूं, मैं जीव का भाव है प्यारे भक्तों। जैसे ही सदगुरु महाराज की कृपा हुई, मैं और मोर तोर का यह भाव निकल गया, हम अपने को जानने का प्रयास करने लगे, मेरे अंदर तारतम ज्ञान आ गया। तारतमेन जानात सच्चिदानंद लक्षणम। तारतम, तारतम सबसे परे विशेष बात है तारतम। तारतम का मतलब, तार माने तारने वाला। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, 5 मिनट की ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा थोड़ी देर है, इसके बाद कथा की तरफ। तार तम, तार माने तारने वाला, तार माने तारण करने वाला, और तम माने क्या होता है? तम माने अंधकार, तम माने अंधकार। अंधकार क्या है? अज्ञान। अज्ञान कहां तक है? पाताल से लेकर के, पाताल, मातल, रसातल, तलातल, सुतल, बितल, अतल, इसके बाद ये मृतलोक, आकाशलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सभी अभी अज्ञान का, ये सभी अंधकार का स्वरूप है। इसके आगे अष्टदा प्रकृति 8 आवरण, इसके बाद भी महाविष्णु तक ये सभी तम है। बोलिए सदगुरु महाराज की। महाविष्णु तक तम है प्यारे भक्तों। बहुत से प्रमाण हैं भागवत में, गीता में, वेद में, पुराणों में, उपनिषद में, सब में प्रमाण भरे पड़े हैं। तो प्यारे भक्तों, महाविष्णु तक ये तम है, और इस तम का जो तारण कर दे, तम का जो महाविष्णु तक अज्ञान है, हम इनके चक्करों में पड़े हैं प्यारे भक्तों, एक जन्म नहीं हजारों जन्मों से तो अज्ञान में ही पड़े हैं। तो महाविष्णु तक का जो भी और स्थूल सूक्ष्म कारण, इन सब का जो तरण तारण कर दे, उसी को कहते तार तम। इस तम को तारने वाला प्यारे भक्तों, इस तम से हटा करके मेरी सूरत को आत्मा में स्थिर कर दे। आत्मा में जब हम पहले जीव आत्मा बोलते हैं, अब जब हम अपने में स्थिर हो जाएंगे, अपने आत्म स्वरूप को जान जाएंगे, तब हम जीव नहीं रहेंगे। उस समय जीव नहीं होंगे प्यारे, उसमें क्या होगे? आत्मा राम। बोलिए सदगुरु महाराज की। पहले क्या लगा? जीव आत्मा। अब जब जीव भाव हट गया तो क्या हो गया? आत्मा राम, आत्म स्वरूपा हो गए। स्वामी प्राणनाथ जी कहते, साधो पहले आप पहचाने, साधो पहले आप ही सुंदर साथ जी, पहले अपने को पहचानिए। तुम कोई मरने जीने वाले नहीं हो, तुम बार बार ये जन्म ले रहे, ये सब कुछ भी नहीं है तुम्हारा, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारा, तो निज घर परम धाम है। प्यारे भक्तों, अपने घर को जानो, अपने घर को जानो। जो अपना निज घर है वो आत्मा के परात्म का घर है प्यारे भक्तों। आत्मा, इसके बाद कह दिया परमात्मा। आत्मा मेरे सबके अंदर आत्म तत्व है, और आत्म तत्व का भी विशेष कौन है? परम आत्म। हम सबको आत्म कर पर आत्म ध्यान, एक दिन सदगुर हवेंगे। हे आत्मा, अपने को जानिए, तुम कौन हो, कहां से आए हो, इस संसार की सत्ता में अंधकार में क्यों भटक गए हो। तो हमारे भटकाव को दूर करने के लिए मेरे प्रभु सदगुरु महाराज जी आए हैं, और सदगुरु महाराज परम धाम का झंडा लेकर के आए हैं, परम धाम के ब्रह्म ज्ञान को लेकर के आए हैं प्यारे भक्तों। और हम सबके बीच में बिखेर रहे हैं। राज नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो ले कोई प्रभु का प्यारा आवाज लगाएं गली गली। अरे हर जगह परमात्मा के भक्त घूम के भ्रमण करके, क्योंकि संत और तीर्थ भी 2 प्रकार के होते हैं प्यारे भक्तों। एक तो तीर्थ होता है जहां पर हम सब लोग जाते हैं, और एक तीर्थ होते चलते फिरते संत। चलते फिरते संत वो तुम्हारे घर में आकर के ब्रह्म ज्ञान का दीपक जलाते हैं प्यारे। इसलिए हमें समझना है, हमें उस परम तत्व को समझना है प्यारे, और परमात्मा से जुड़ना है।
क्योंकि ये भागवत साथ में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है। विद्याएं 3 प्रकार की होती हैं, अपरा, परा और ब्रह्म विद्या। अपरा, परा और ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या ही परम धाम का ज्ञान है, तारतम ज्ञान है। अपरा में ये सब जो कुछ महाविष्णु तक सब आ जाता है, परा में बेहद की अक्षर तक आ जाता है, और जो ब्रह्म विद्या है वो परम धाम है प्यारे। वो अपना घर है, वो अपना निज वतन है, वो मेरी आत्मा का निज निवास है। इसलिए प्यारे भक्तों, उठो जागो, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करे विश्वास। अगर विश्वास के साथ तुम परमात्मा के हो जाओगे तो तुम्हें परम धाम प्राप्त हो जाएगा प्यारे। इसीलिए मानव जीवन मिला है। अगर इस मानव जीवन को सफल बनाना है तो प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा, क्योंकि जा सुनाम और सुमरत एक बारा, उतरही नरे भव सिंधु अपारा। जा सुनाम, जिसके नाम को एक बार सुमर लेने से मनुष्य का इस संसार से आवागमन दूर हो जाता है। भगवान बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्यारे भक्तों। अरे कम से कम मेरी शरण में तो आइए। तुमने एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के पाप तुम्हारे परमात्र में नष्ट कर देंगे, ये भगवान संकल्प करते हैं। और वो गोस्वामी जी महाराज ने भी कह दिया है क्या कि सन्मुख होई और जीव मोह जब ही, और जन्म कोटि अघे नाश तब ही। प्यारे भक्तों, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि परमात्मा को अगर हम जानना चाहें तो परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा। परमात्मा को जानने के लिए उनको समझना पड़ेगा, और जब समझ लेंगे तो उनका पता भी है, पता भी है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम धाम और लीला और रूपा, और मिलही सच्चिदानंद स्वरूपा। प्यारे भगवान, लोग कहते भगवान निराकार है, भगवान निराकार है। तो भगवान के 2 रूप हैं प्यारे। उसने 2 रूप बनाए, एक निराकार दूसरा साकार, एक साकार दूसरा निराकार। जब तक तुम साकार को नहीं जानोगे तब तक निराकार से परिचय नहीं होगा। अब जब निराकार को जान जाओगे तो निराकार और साकार दोनों शून्य के समान हो जाएंगे। बोलिए सदगुरु महाराज की। तब तुम शुद्ध सच्चिदानंदमय परम ब्रह्म में प्रवेश कर जाओगे। परमात्मा साकार भी नहीं है, परमात्मा निराकार भी नहीं है, परमात्मा इन दोनों से अति परे शुद्ध साकार है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। वही इस वाणी के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। इसमें सारा ज्ञान प्रवाहित कर दिया है। विश्व में ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं जो इस वाणी के माध्यम से न बताया गया है। जितने भी शास्त्र हैं, चाहे इस्लाम धर्म के हो, चाहे ईसाइयों के हो, चाहे जितने भी संप्रदाय के हो, सारे संप्रदायों की बात इस वाणी के माध्यम से स्वामी प्राणनाथ जी ने बता दी है। इसलिए प्यारे भक्तों, अब हमें आगे बढ़ना है। ये जो कथा हो रही है ये कोई साधारण कथा नहीं है। इसमें डायरेक्टली परम धाम की टिकट भी मिल रही है, परम धाम की टिकट मिल रही है प्यारे भक्तों। लेकिन जिसके अंदर क्षमता होगी वो धारण कर लेगा। परम धाम का ज्ञान प्रकट हो चुका है। जो वेद थके ब्रह्मा थके थकिए शेष महेश, और गीता को जा गम नहीं भाई परम धाम मम देश, वही सदगुरु का देश है। उस सदगुरु को जानने के लिए, उस परम धाम को जानने के लिए वेदों ने बहुत प्रयास किया। बड़े बड़े योगी यति सब ने साधना की, लेकिन उस ब्रह्म ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाए। कलयुग में 5000 वर्षों के बाद में परम धाम के परमात्मा प्रकट हुए। बोलिए सदगुरु महाराज की। और परम धाम के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं इस धरा धाम पे आकर के परम धाम का ज्ञान लेकर के आए हैं। इसलिए प्यारे उठो, ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। इस जीवन के सत्य को समझ लीजिए।
इस जीवन में जो सत्य है उसको समझ लीजिए और सत्य को समझ करके परम सत्य से जुड़ जाइए प्यारे भक्तों। भागवत में भी सत्यम परम धीमहि, भागवत में तो क्लियर कर दिया है प्यारे। आप लोग भागवत कोई साधारण चीज समझ रहे हैं। सत्यम धीमहि परम, मान कह दिया कि ये परमात्मा जो है सत्य भी नहीं है, परम सत्य है। परम सत्य, परम सत्य क्या है? परम धाम, जो हमेशा अविनाशी अखंड अनादि अनंत है, उसका वर्णन विलक्षण है प्यारे भक्तों। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। आइए श्रीमद् भागवत की तरफ। अभी महाराज श्री के द्वारा बड़ा सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे प्यारे भक्तों। एक राजा हुए हैं, बहुत अच्छे राजा हैं, शर्याती। शर्याती बड़े सुंदर राजा है, अपनी प्रजा को बहुत सुंदर ढंग से रखते हैं, प्रजा बड़ी सुखी है। एक बेटी है प्यारे भक्तों, सुकन्या। एक दिन महाराज अपनी बेटी को लेकर के विहार करने जाते हैं, सारी सेना को लेकर के, सारी सेना को लेकर के विहार करने के लिए जाते हैं, जंगल में जाते हैं। राजाओं को ऐसा कुछ काम होता था, वो जाते थे और जा रहे हैं गंगा जी के तट पर, कान कुब्जे क्षेत्रे, गंगा जी के तट पर एक आश्रम है, बड़ा सुंदर आश्रम है प्यारे भक्तों। उसी आश्रम में जाते हैं प्यारे भक्तों। च्यवन ऋषि का आश्रम है। च्यवन ऋषि का आश्रम मेरे घर के थोड़े पास ही है। बोलिए सदगुरु महाराज की। गंगा जी के तट पर है, श्रृंगी रामपुर के तीर है और बड़ा सुंदर आश्रम है। स्नान करके आए हैं हम प्यारे भक्तों। वहीं पर बड़ा सुंदर उद्यान है। महाराज शर्याती बड़े प्रेम से जाते हैं और वहां पर अपनी सेना को स्थान देते हैं प्यारे भक्तों। बड़ी सभी सेना बड़े प्रेम से विश्राम करती है। उधर उनकी एक बेटी थी। वो बेटी अपनी सहेलियों को लेकर के और थोड़ा घूमने के लिए उद्यान में घूमने के लिए जाती है, तो देखा है प्यारे भक्तों, देखा है कि एक ढेर जैसा है, ढेर जैसा है और उस ढेर में प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। सुकन्या नहीं समझ पाई, 12 साल की बेटी, छोटी बच्ची नहीं समझ पाई प्यारे। उसने क्या किया कि ये आश्चर्य माना कि ये मिट्टी का ढेर है जिसमें ऋषि तपस्या कर रहे थे, 50,000 साल से तपस्या कर रहे थे। दीमक ने उसके ऊपर अपना स्थान बना लिया, मिट्टी का ढेर हो गया और संत समाधिस्थ हैं, उनके नेत्रों से प्रकाश निकल रहा है। उस बच्ची ने थोड़ा हंसी मजाक करते हुए समझ नहीं पाई और 2 लकड़ी ली, 2 लकड़ी ली। उस बच्ची ने दोनों लकड़ी उसी छेद में प्रविष्ट कर देती है। प्यारे भक्तों, लड़की घबरा जाती है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम नहीं समझ पाए। इसमें से खून, रक्त की धार बहने लगी है, रक्त की धार बहने लगी है। बिटिया सुकन्या घबरा जाती है और सभी सहेलियों को लेकर के चुपचाप अपने पिताजी के पास जाकर के लेट जाती है। प्यारे भक्तों, इधर जैसे ही महाराज च्यवन ऋषि को उनकी नेत्रों में जो है रक्त की धार बहने लगी है, सेना, जितनी सेना थी सबके पेट खराब हो गए, सबके पेट खराब हो गए। अब राजा सोचते हैं कहाँ ये च्यवन ऋषि का आश्रम है, यहाँ तो रोगी भी आता है वो भी निरोग हो जाता है, आज ये हमारी सेना को क्या हो गया है।
सेना को क्या हो गया है। समझ गए कि हमारी किसी सेना के किसी सैनिक ने संत जी का अपमान किया है, च्यवन ऋषि का अपमान किया है। उसी समय प्यारे भक्तों सेना के समक्ष में जाते हैं और कहने लगे, अगर किसी सैनिक ने च्यवन ऋषि का अपमान किया हो तो सामने निकल के आए, उसको मैं प्राण दंड दूंगा। अब किसी सेना के किसी सैनिक ने अगर ऐसा किया हो तब तो वो निकल के आए, कोई नहीं निकल के आया है। उसी समय प्यारे भक्तों शर्यात करने लगे, एक एक करके सभी आ जाओ, मैं सबके सर सबकी गर्दन काट दूंगा। प्यारे भक्तों इधर ये सुकन्या देख रही थी कि मेरी एक गलती के कारण सारी सेना का कत्लेआम हो जाएगा, मेरी गलती के कारण सारी सेना मारी जाएगी। उसी समय सुकन्या हाथ जोड़ करके आती है कि हाथ जोड़ कर लाडली कहे पिता से बात, धोखे से हम पर पिता ये हो गया उत्पात। पिताजी ये हमसे धोखे में गलती हो गई है, जान के नहीं हुई है, धोखे से ये गलती हमसे हो गई है। इस तरह से जब अपना अपराध कबूल कर लिया, सभी सेना को बख्श दिया है। उसी समय प्यारे भक्तों अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके शर्यात संत के पास ले जाते हैं, संत के पास ले जाते हैं, संत के चरणों में डाल दिया है, संत के चरणों में डाल दिया है। कहने लगे तूने जो अपराध किया है इसका दंड है, अगर संत तेरे को क्षमा कर देंगे तो अच्छी बात, नहीं तो इनके चरणों में ही तेरा जीवन अर्पण हो जाए। प्यारे भक्तों छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची पिताजी से हाथ जोड़कर कहती है, पिताजी ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, अरे हमसे अज्ञान में गलती हुई है, इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, अगर मेरी माता को पता लगेगा तो पिताजी माँ क्या करेगी, माता क्या करेगी। महाराज शर्यात कुछ भी नहीं मानते हैं, अपनी भोली बेटी को छोड़ करके अपने राज्य की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, राज्य की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। प्यारे भक्तों समय बढ़ता चला गया। बहुत समय के बाद में जब संत ने, उनकी तो समाधि लगी थी, आज वो छोटी बच्ची सुकन्या संत के चरणों में ही समर्पित हो जाती है, वहीं पर रहती है, वहीं पर आश्रम को साफ करती है, बहुत सेवा करती है। एक दिन प्यारे क्या हुआ, संत की समाधि खुली और जैसे संत ने अपनी आंखें खोली, उसी समय वो लड़की सुकन्या उनके चरणों में लौट जाती है। सुकन्या चरणों में लौट जाती है। संत ने देखा, अरे ये कौन है, मेरे पैरों पर कौन पड़ा है। सुकन्या कहती, प्रभु आपकी अभागिनी हूं, आपके हमने साथ बहुत दुराचार किया है, बहुत आपके साथ हमने गलत किया, आपकी दोनों आंखें फोड़ दी हैं, मेरे पिताजी तुम्हारे चरणों में मेरी को समर्पित कर गए हैं। च्यवन ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं। बड़े प्रेम से संत उस बेटी को, सुकन्या को अपना लेते हैं, रहने लगी हैं। एक समय संत कहने लगे, देवी तुमने मेरी बहुत सेवा की, अगर तुम हमसे चाहो तो कुछ वरदान मांग सकती हो। उसी समय सुकन्या कहने लगी, प्रभु एक स्त्री को क्या चाहिए, उसका पति सुंदर हो, घर गृहस्थी का अच्छे ढंग से पालन हो। लेकिन उसके आंखों में आंसू आ गए सुकन्या के। कहने लगे, प्रभु ये बताइए, मेरी उम्र मात्र 30 साल की, 28-30 साल की, और कहने लगे प्रभु आपकी उम्र कितनी है। कहा कि 50,000 साल की है। 50,000 साल की
कहने लगे प्रभु कैसे काम चलेगा, आपकी जटाएं सब श्वेत हैं, आपका शरीर दुर्बल है, आपकी अवस्था वृद्धावस्था है और मैं जवान हूं। अगर आपको मेरी इच्छा पूरी करनी है, मेरे को आशीर्वाद देना है, तो आप मेरे समान युवा हो जाए, मेरी समान युवा हो जाए। प्यारे भक्तों, उस सुकन्या की बात को सुना है, अश्विनी कुमारों को बुलाया है और अश्विनी कुमारों के द्वारा तैयार किया हुआ अमृत कुंड, उसमें संत भगवान ने स्नान किया है, युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अब तो दोनों लोग बड़े प्रेम से रहने लगे, बड़े प्रेम से रहने लगे। एक समय की बात है, एक समय की बात है, उनके पिताजी शरियात जी एक समय अपनी बेटी को देखने के लिए आए हैं कि देखें मेरी बेटी लोक लाज के हिसाब से उन संत के चरणों में है कि नहीं है। देखा कि मेरी बेटी, राजा देखते हैं कि हमारी बेटी एक जवान पुरुष के साथ बैठी है, जवान पुरुष के साथ बैठी है। तभी अपनी बेटी को बहुत धिक्कारते, हे लड़की तूने तो मेरा नाम बर्बाद कर दिया है, अरे मैंने तो तुझे संत के लिए समर्पित किया था, ये दूसरा पुरुष जिसके साथ तू बैठी है, ये दूसरा पुरुष कौन है। प्यारे भक्तों, उसी समय सुकन्या हाथ जोड़ कर कहती है पिताजी, ये जिसको तुमने सौंपा था वही ये संत हैं, इन्होंने अश्विनी कुमारों के द्वारा अपनी जवानी को प्राप्त किया है। प्यारे भक्तों, बड़ा ही सुकन्या पिताजी से निवेदन करती है, कहने लगी संवाद में थोड़ा कि अश्विनी कुमारों ने इनको अरे ऐसा सौंदर्य गहाया है। हे पिताजी, अश्विनी कुमारों ने इनको सुंदर बनाया है कि अश्विनी कुमारों ने इनको ऐसा सौंदर्य गहाया है। तुम्हारे हमें विद्या ने तभी बताया है। हे पिताजी, अश्विनी कुमारों ने इनको युवा बनाया है। राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ समय के पश्चात में महाराज एक यज्ञ करते हैं, उसमें अपने बेटी को और अपने जो है च्यवन ऋषि यानी बेटी और दामाद दोनों को बुलाते हैं। प्यारे भक्तों, उस समय यज्ञ में च्यवन ऋषि उन अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिलवा देते हैं। पहले अश्विनी कुमार यज्ञ भाग से दूर रहते थे, देवता उन्हें यज्ञों का भाग नहीं देते थे, क्योंकि वो डॉक्टर थे। देवताओं के डॉक्टर कौन हैं? अश्विनी कुमार वैद्य हैं। जितने भी यज्ञ होते थे देवता उन्हें यज्ञ का भाग नहीं देते थे, लेकिन उन संत ने उन अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिलवाया है और बड़े प्रेम से अश्विनी कुमार भाग प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। इधर जो है श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से अनेक कथाएं वर्णन कर रहे हैं। एक राजा हुए हैं हरिश्चंद्र, श्रीमद्भागवत में बड़ी सुंदर कथा है। राजा त्रिशंक हुए हैं, उनके पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हुए हैं। हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी राजा हैं।
जिन्होंने सत्य के लिए अपने घर को, राज्य को, पुत्र को, पत्नी को, सबको बेच भी दिया है धर्म के खातिर। प्यारे भक्तों, बड़े सुंदर स्वभाव के राजा हैं। इन्होंने एक बार एक संत को अपना सारा राज्य दान कर दिया है। एक बार ये राजा स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में एक संत आते हैं कि सपने में महाराज ने दिया मुनिवर को राज, विश्वामित्र ने भूप को दिया राज से निकाल। प्यारे भक्तों, संत विश्वामित्र जी आते स्वप्न में और राजा को स्वप्न में ही सारा राजपाट ले लेते हैं। राजा ने सारा राजपाट दे दिया है। स्वप्न की बात है, स्वप्न में दे दिया, पूरा राजपाट सपने में दे दिया। अब जब प्यारे भक्तों सुबह हुआ, विश्वामित्र जी आते हैं, राजा के यहाँ आते हैं। राजा के यहाँ आते हैं। राजा ने बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी महाराज को स्थान दिया। कहने लगे, महाराज आपने आकर के बड़ी कृपा की है, बताइए ये सेवक आपकी क्या सेवा करे, ये सेवक आपकी क्या सेवा करे। उसी समय संत कहने लगे, राजा होश में रहो, होश में। प्रभु क्या बात है, क्या गलती हो गई है? अरे तूने स्वप्न में सारा राजदान किया है मेरे को, तुम्हें नहीं मालूम? राजा हाथ जोड़ने लगे, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ठीक है, ये सारा राजपाट मेरा हो गया है, अब तुम यहां से निकल जाओ। महाराज ने अपना मुकुट विश्वामित्र जी के सर पे विराजमान कर दिया है। विश्वामित्र ने आदेश किया, जाओ, जहां तक ये मेरा राजपाट है वहां से निकल जाओ, मेरे राजपाट से दूर निकल जाओ। बताओ, परीक्षा भी होती है तो कैसी परीक्षा है? हमारे देश में इतने विलक्षण भक्त हुए हैं, इतनी भयंकर परीक्षाएं दी हैं। अगर आज वही परीक्षाएं ली जाएं तो मनुष्य परीक्षाएं दे नहीं सकता है, परीक्षाएं नहीं दे सकता है। प्यारे महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, प्रभु बहुत बड़ा राजपाट है, कहां जाएं? कहने लगे, जहां तक मेरा राज्य है वहां से तुम निकल जाओ। अब तो महाराज हरिश्चंद्र सपत्नी सहित, पुत्र के सहित घर को छोड़ देते हैं, अपने राज्य को छोड़ देते हैं। और जैसे ही राज्य को छोड़ करके जाते हैं तो प्रजा पीछे पीछे रोती है। जो जहां का राजा अच्छा होता है तो प्रजा बहुत ही वहां पर सुंदर भाव होता है, राजा के लिए समर्पित होता है। कि जासु राजे अप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अबस नरक अधिकारी। प्यारे भक्तों, जिसके राज्य के, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी होता है, क्योंकि वो प्रजा का अध्यक्ष होता है, प्रजाध्यक्ष होता है, प्रजा का मालिक होता है। इसलिए प्यारे भक्तों, हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मेरी प्रजा बड़ी पुत्र के समान, मैंने इसको पालन किया है, अब मेरी प्रजा को दुख न दियो। विश्वामित्र कहते हैं, तुम्हें क्या मतलब, प्रजा तो मेरी हो गई, चाहे भूखन मारे, चाहे उसको तड़फाएं, कुछ भी करें, तुम यहां से जाओ। बहुत कटु वचन कहते हैं। विश्वामित्र ने जैसे कहा है तो राजा चल देते हैं। प्यारे भक्तों, बड़ी परीक्षाएं भयंकर हो रही हैं, बड़ी भयंकर परीक्षा है। संत के कहने से महाराज निकल देते हैं, भूखे प्यासे चलते चलते काशी में पहुंचते हैं, काशी में जाते हैं। काशी में अपने को बेचा है प्यारे भक्तों, अपने को बेच दिया है। एक शमशान घाट पर रखवाली करने वाले व्यक्ति ने उनको लिया है, कहा कि जाओ शमशान पर रहिए।
शमशान पर लगा देते हैं प्यारे भक्तों। हरिश्चंद्र काशी में जाकर के अपने को एक राजा, जो पूरे राज्य का मालिक, आज वो जाकर के काशी में अपने को बेचा है उसने प्यारे भक्तों। और अपने पुत्र रोहतास और पत्नी को भी बेच देते हैं धर्म के खातिर। परीक्षित जी महाराज कहते हैं इतनी बड़ी परीक्षा महाराज, हाँ, जब भगवान किसी की परीक्षा लेते तो सब कुछ छीन लेते हैं, और जब खुश होते तो फिर सब कुछ प्रदान भी कर देते हैं। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, हमने तो तुम्हारा राज्य लिया, तुमने राज्य दिया, इसके बाद दक्षिणा भी दीजिए, दक्षिणा भी दीजिए। अब दक्षिणा कहां से दी जाए? तो राजा ने फिर काशी में जाकर के अपने को बेचा है प्यारे भक्तों, बेच करके उस संत की दक्षिणा को दिया है। इधर प्यारे भक्तों, महाराज हरिश्चंद्र शमशान पर जाते हैं, पत्नी तारावती एवं बालक दूर दूसरी जगह जाते हैं, परिवार पूरा छिन्न भिन्न हो गया। बताओ क्या उस समय दशा होगी रानी की, क्या उस समय महाराज की दशा होगी। पूरा परिवार सब दूर दूर हो गए प्यारे भक्तों। अंत में भयंकर परीक्षा ली गई, पुत्र को सर्प से डसवा दिया गया। महारानी जैसे ही तारावती अपने पुत्र का संस्कार करने के लिए जाते हैं, महाराज परीक्षित, महाराज हरिश्चंद्र वहीं पर रखवाली कर रहे हैं। आज स्वयं महारानी अपने बालक को लेकर के गंगा जी पे जाते हैं, कुछ भी नहीं है पास में, साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है प्यारे, लेके जाते हैं अपने बालक का संस्कार करने के लिए। महाराज हरिश्चंद्र घाट की रखवाली कर रहे हैं, कहने लगे देवी समझ गए कि मेरा बालक है, बहुत रोते हैं बालक के लिए। कहने लगे एक ही बालक था, वो इस तरह से बालक भी छूट के चला गया। महारानी भी बहुत रोती हैं, लेकिन सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र कहने लगे इस बालक का संस्कार जब करने देंगे मेरे को कर का भुगतान करना पड़ेगा, तुम्हें कर देना पड़ेगा, कर। हम रानी हाथ जोड़ के कहती प्रभु हम तो तुम्हारी पत्नी हैं, कुछ भी हो इस समय मेरी परीक्षा चल रही, सत्य धर्म का पालन करेंगे, तुम पत्नी हो अपनी जगह पर हो, हमारा पुत्र है, लेकिन हमें इस समय अपने मालिक के लिए हमें समर्पित रहना है। मैं अपना फर्ज चुकाऊंगा। प्यारे भक्तों, महारानी बहुत दुखी होती है, बहुत दुखी होती है। उसी समय साड़ी थी, मात्र साड़ी पहने थी, साड़ी फाड़ करके चीर के रूप में करके रूप में दे देती हैं। उसी समय विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं, धन्य देवी, धन्य है हरिश्चंद्र जी, तुम्हारे जैसे महान दानी के लिए सब कुछ समर्पण है। बहुत जय जयकार होती है, देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करते हैं। अंत में विश्वामित्र महाराज को सारा राज्य दान कर देते। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। प्यारे भक्तों, ये हमारा भी जीवन है कि हम नेक नेक बात पे विमुख हो जाते हैं। आजकल घर में लड़ाई काहे होते हैं, घर में लड़ाई होती है, भैयन में लड़ाई, मात्र एक बिलत जमीन के ऊपर लड़ाई हो रही है। एक बिलत जमीन किसी भैया ने ज्यादा ले ली तो समझ लो मुकदमा इतना चला हाई कोर्ट में पहुंच गया, मात्र एक बिलत जमीन के लिए। अब आप लोग समझे, मेरे अंदर जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें, चाहे किसके लिए समझ लो, अपने के प्रति, परमात्मा के लिए, देश के लिए, चाहे जिसके लिए प्यार नहीं है। इसलिए प्यारे भक्तों, हमें आगे बढ़ना है। और ये मानव जीवन सब सृष्टि का सरदार है। जितनी भी सृष्टि है सबका सरदार है। बड़े बड़े हाथी, घोड़ा, शेर
सबको मनुष्य अपने कब्जे में कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ा एक शेर बैठा है अंदर, क्या? मन। इसको कब्जा में नहीं कर पाता। बोलिए सदगुरु महाराज की। इसको कब्जा में नहीं कर पाया है, सबको कब्जा में कर लिया है। इसलिए मन की तरंग मार लो। हमें क्या करना है? गीता में भी कहते, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको बस में करें? शनै शनै हमें इस मन को निर्मल बनाना है, निर्मल। और निर्मल कैसे होगा? भगवान भी कहते हैं कि निर्मल जन और सोई नर मोए पावा, मोई कपट चल छिद्र न भावा। इसलिए प्यारे भक्तों, हमें अपने को निर्मल बनाना है, और निर्मल बनाएंगे तभी गोविंद हृदय में बैठेंगे, वैसे नहीं बैठ सकते हैं। गोविंद भगवान, जब तक तुम्हारा हृदय निर्मल नहीं होगा, दूसरों के लिए झुकोगे नहीं। तो वृक्ष देखा आपने? वृक्ष फल फूल लद गए तो झुक जाता है, और हमारे पास कोई एक आध अच्छी धन दौलत हो गई तो फिर अब हमारे समान कोई है ही नहीं, मेरे समान कोई नहीं है। ये अहंकार ही मनुष्य का पतन कर देता है प्यारे। इसलिए झुकना सीखो। जब तक झुकोगे नहीं तब तक अकड़ तो मरने की पहचान होती है। इसलिए प्यारे, हमें कुछ सीखना है, समझना है, क्योंकि हम मनुष्य बने हैं। अगर मनुष्य बनकर के दूसरे को नहीं सुधार पाया तो ये मनुष्यता किस काम की है? मनुष्यता कोई काम की नहीं है प्यारे। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, समझना है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिला है, इसको हमें सुधार के रखना है। जो आगे हमें उस प्रभु के दरबार में खड़ा होना है, भगवान के दरबार में खड़ा होना है। अब जब हमारी, वैसे तो यमराज धर्मराज के दरबार में खड़ा होना है, चित्रगुप्त जब जो है हमारे कर्मों का ब्यौरा देखेंगे, कर्मों का ब्यौरा देखेंगे, उस समय हम कहेंगे अरे हमने ऐसा किया ही नहीं। माना कि ठीक हमने किसी का कत्ल कर दिया है, हिंसा कर दी है, और हम धर्मराज के दरबार में खड़े। अगर धर्मराज पूछ रहे, चित्रगुप्त कह रहे कि महाराज ये बड़ा दुष्ट है, इसने इसका फलाने का श्रृंगार किया है, इसने हिंसा की है, इसने चोरी की है, इसने बलात्कार किया है, इसने बहुत सारे कार्य किए हैं। उस समय तुम कहोगे प्रभु हमने ऐसा नहीं किया, तो सामने इस कंधे पर दो गढ़ बैठते हैं प्यारे, ध्यान रखना। इस कंधे पर दो गढ़ बैठे हैं, एक नोट करता जाता है। अगर हमने किसी से झूठ बोल दिया, नोट हो गया। और अगर हमने किसी की चोरी की, किसी की हत्या की, तो दूसरा वीडियो बना रहा। बोलिए सदगुरु महाराज की। इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा ही जो यमराज के जो गढ़ हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे, सूक्ष्म दिखाई नहीं दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे, लिखी जा रही है और वीडियो बन रही है। जब वहां जाओगे तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा किया। अगर तुम कहोगे नहीं किया तो सामने वीडियो रिकॉर्डिंग चल जाएगी। बोलिए सदगुरु महाराज की। इसलिए सुधर जाओ, समझ जाओ, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है प्यारे भक्तों। इस मानव जीवन को संभाल के हमें जीना है। इसी में मेरे गोविंद मिल सकते हैं, इसी में नरक मिल सकता है, इसी में परम धाम मिल सकता है। इसलिए प्यारे भक्तों, हमें संभल के चलना है। जा रहे हैं, पैरों के नीचे पता नहीं कितनी चींटियां दब जाएं, कितनी हत्याएं हो जाए, मन वचन कर्म से पता नहीं कितना अहित हो जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन मन वचन कर्म से हमें आगे बढ़ना है प्यारे भक्तों। आइए कथा की तरफ चलते हैं, समय के अभाव है। एक राजा हुए सगर महाराज, उनके 60,000 पुत्र थे। बोलिए सदगुरु महाराज की। राजा के 60,000 पुत्र थे। आप लोग मान सकते हैं, ये कथाएं गहराई की बातें हैं। तो जब जो है
इनके 2 विवाह हुए थे। एक रानी के 60,000 पुत्र थे और एक के एक ही पुत्र था। प्यारे भक्तों, जब राजा ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें एक घोड़ा निश्चित किया गया था। घोड़ा उसमें चाहिए अश्वमेध यज्ञ में, तो उस घोड़े को इंद्र चुरा ले गया। प्यारे भक्तों, घोड़े को इंद्र चुरा ले गया, अदृश्य होकर के चुरा ले गया। अब राजा ने देखा घोड़ा ही गायब है, तो फिर कैसे यज्ञ होगा। राजा सगर के सभी पुत्रों ने चारों ओर घोड़ा ढूंढा, आकाश में भी ढूंढा, पाताल में भी ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उस समय प्यारे भक्तों 60,000 पुत्र थे। 60,000 ने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। बोलिए सदगुरु महाराज की। पृथ्वी को ही खोदना शुरू कर दिया। अब पृथ्वी को खोदने लगे। खोदते खोदते जहां पर कपिल मुनि साधना कर रहे थे, प्यारे भक्तों, कपिल मुनि साधना कर रहे थे, वहीं पर इंद्र ने घोड़ा ले जाकर के साइड में बांध दिया और अंतर्ध्यान हो जाता है। अंतर्ध्यान हो जाता है। इंद्र ऐसा जो कोई अच्छा कार्य करता है तो इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, देवराज इंद्र, वो ये सोचते कि हमारा देवराज इंद्र सोचते हैं कि कहीं हमारा स्वर्ग ये ले ना लें तपस्या के बल से, यज्ञ के बल से, इसलिए बीच में ये उत्पात कर देते हैं इंद्र महाराज। प्यारे भक्तों, सभी 60,000 ने देखा कि एक ढोंगी तपस्या कर रहा है, एक ढोंगी आंखें मीचे के बैठा है, क्योंकि घोड़ा सामने बंधा था, घोड़ा पास में ही बंधा था और एक संत समाधि लगाए थे। उन संत का नाम था कपिल भगवान, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। कपिल भगवान समाधि लगाए थे। तो सभी 60,000 को बड़ी गुस्सा आई कि हमने चारों ओर घोड़ा ढूंढा मगर घोड़ा इनके पास बंधा, ये घोड़ा को लेकर के आए हैं कि बल के घमंड में और उन सब ने क्या किया कि बल के घमंड में और उन सब ने पृथ्वी को तभी खोद डाला और कपिलाश्रम में तब घोड़े को उन सब ने बंधा हुआ पाया। देखा है कि संत समाधि लगाए हैं, घोड़ा पास में है कि देखा, क्या देखा कि देखा एक साधु और बैठा है और ढोंग की समाधि लगाए है और लेकर के हाथ में शास्त्र को साधु को मारन थाए। प्यारे भक्तों, जैसे ही कपिल मुनि को समाधि की अवस्था में देखा है, एकदम सभी हथियार लेके उनको मारने के लिए दौड़े। बड़ी उल्टी सीधी सुनाते हैं, नहीं समझ पाए, अज्ञानी है, संत को नहीं समझ पाए। जब ज्यादा उत्पात हुआ तो संत ने आंखें खोली कि खोली पल के ऋषि ने, मन में तब ऋषियां आए, क्षण भर में उन सभी को मुनि ने दिया जलाए। जैसे ही कपिल भगवान ने आंखें खोली, सब 60,000 भस्म हो जाते हैं। 60,000 भस्म हो गए। अब 60,000 जब भस्म हो गए, घोड़े का पता नहीं लगा। राजा सगर बड़े दुखी हुए। प्यारे भक्तों, तो उनकी दूसरी पत्नी जो केसरी थी, उनसे एक बालक हुआ असमंजस, और असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। अंशुमान ने कहा, आप चिंता न करो, हम जाते हैं घोड़ा को ढूंढ करके लाएंगे, घोड़ा को ढूंढ करके लाएंगे। और आते हैं, चारों ओर घोड़ा ढूंढते हैं, पता लगा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा है। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा है। संत को प्रणाम किया है, चरणों में लौट जाते हैं।
संत हृदय नमनीत समाना। एक उन सबके करतूत से, उन सबके उपद्रव से कपिल मुनि ने सबको भस्म कर दिया। और इधर ये जो आए हैं अंशुमान, उन्होंने संत को साष्टांग नहीं दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम भी 3 प्रकार की होती है प्यारे भक्तों, 3 प्रकार की। एक तो ऐसे ही सीधे प्रणाम, एक साष्टांग प्रणाम, एक दंडवत प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबसे असली संबोधन क्या है आप लोग समझे। इस अंधकार वाली दुनिया में ना रहे। अब तो इस दुनिया में उजेला हो चुका है, तारतम ज्ञान आ चुका है। 2 ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड और योग माया का ब्रह्मांड दोनों निकल चुके हैं। अब जागने का ब्रह्मांड चल रहा है। प्यारे भक्तों, अगर तुम सच्चे भाव से परमात्मा को जानना चाहो तो तारतम्य के माध्यम से इत बैठे घर जागे धाम, और पूर्ण मनोरथ हुए सब। यही बैठे बैठे परम धाम का दीदार हो जाएगा। बैठे बैठे परम धाम को देख सकते हो, क्योंकि ये जागने का ब्रह्मांड है। ये जागृत ज्ञान प्रकट हो चुका है। 7 करोड़ महामंत्र चित्तस्य भ्रम कारक, 7 करोड़ मंत्र बताए गए। 7 करोड़ कितने? 7 करोड़। 7 करोड़ मंत्र मनुष्य को अंधकार में डालने वाले हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की। 7 करोड़ मंत्र, लेकिन एक इन सबसे विलक्षण मंत्र है तारतम। तारतम जिसको कहते हैं निज नाम। निज माने स्वयं अपने आत्मा का, निजी आत्मा परमात्मा का कांटेक्ट वाला नाम। तारतम, तारतमेन जानात सच्चिदानंद लक्षणम। तारतम से उस परम ब्रह्म परम धाम को जान सकते हैं, सच्चिदानंद परमात्मा को जान सकते हैं। ऐसा तारतम मंत्र प्रकट हो चुका है प्यारे। इसलिए अब हमें समझना है कि हमें परम धाम कैसे मिलना है। तो अब हमें सच्चे सदगुरु की खोज करनी है। और सच्चे सदगुरु कोई है ही नहीं एक के अलावा, एक ही सदगुरु है। सदगुरु ब्रह्मानंद है, स्वयं डायरेक्ट परमात्मा है। और उसी ने ज्ञान दे दिया है। वही ज्ञान, जागृत ज्ञान अब संतों के बीच में चल रहा है। और जो संतों के सानिध्य में आ जाता है वो परम धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, इधर जो है अंशुमान साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करके और प्रभु बहुत प्रार्थना करते हैं कपिल मुनि से, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें। ये घोड़ा पिताजी यज्ञ कर रहे थे, बाबा जी यज्ञ कर रहे थे, घोड़ा प्रभु जान ले जाने की आज्ञा दीजिए। कपिल मुनि ने आदेश दिया है। तभी हाथ जोड़ करके अंशुमान ने कहा कि हे प्रभु, हे श्रीमन, इन हमारे सभी बुजुर्गों का कल्याण कैसे होगा, इन बुजुर्गों का कल्याण कैसे होगा। उसी समय कपिल मुनि कहने लगे, गंगा जी के द्वारा तुम्हारे बुजुर्गों का कल्याण हो सकता है प्यारे। उसी समय अंशुमान गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए साधना करने लगते हैं। अंशुमान ने पूरे जन्म गंगा जी को प्रसन्न करने की साधना की। तत्पश्चात में दिलीप ने साधना की। तत्पश्चात में भागीरथ ने साधना की। भागीरथ से प्रसन्न होकर के गंगा प्रकट हो जाती हैं। कहती बस वरदान मांगो। कहते लगे मैया हमारे बुजुर्ग हैं, उनका कल्याण कैसे होगा, सभी भस्म हो गए हैं, तो इसलिए आप हमारे बुजुर्गों का उद्धार कर दीजिए। गंगा कहने लगी ठीक है, तुमने बहुत बड़ी साधना की है, अब हम तुम्हारे साथ चलने को तत्पर हैं, मगर मैं जैसे ही आकाश से स्वर्ग से नीचे आएंगी तो हमारे वेग को कोई साधने वाला हो, क्योंकि जैसे ऊपर से धार आएगी तो पाताल में चली जाएगी, इसलिए मेरे वेग को साधने वाला। उसी समय भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की साधना की, भोलेनाथ को प्रसन्न किया है। भोलेनाथ ने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण कर लिया है प्यारे भक्तों, और गंगा को जटाओं पे धारण करके तत्पश्चात में भागीरथ कहते प्रभु हमें गंगा जी को प्रदान कर दीजिए।
गंगा जी को प्रदान कर दीजिए। भोलेनाथ ने एक जटा निचोड़ी है और प्रदान कर दी है और भागीरथ जी के पीछे पीछे गंगा जाती हैं। प्यारे भक्तों, अपने बुजुर्गों का उद्धार कर देती हैं और आज गंगा जी जो है हम सबका भी कल्याण कर रही हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की। एक आपको नई बात बताएं, अकथ बात, अनोखी बात कि गंगा जी इस धराधाम पे प्रकट हुई हैं। हम सबका कल्याण करने के लिए गंगा जी कम से कम बैकुंठ तो दे ही देती हैं। जो गंगा जी में स्नान करता है उसको बैकुंठ प्राप्त होता है। लेकिन गंगा जी भी किसी की साधना कर रही हैं, गंगा जी भी किसी के लिए परेशान है। वैसे विष्णु प्रिया हैं, लेकिन गंगा जी का उद्धार हो चुका। बोलिए सदगुरु महाराज की। हमारे स्वामी प्राणनाथ जी ने गंगा जी का उद्धार किया है। कलयुग के 5000 वर्ष के बाद में जितनी भी नदियां हैं उनका उद्धार बताया गया है। आप लोग देवी भागवत में देख लेना, पढ़ लेना। और कलयुग में 10,000 साल के बाद में शालिग्राम का भी उद्धार हो जाएगा। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। शालिग्राम जितनी मूर्तियां सबका उद्धार बताया गया है। अरे ये कलयुग कोई साधारण नहीं है, ये कलयुग कोई साधारण नहीं है। कलयुग सब नहीं, आन युग, ऐसा युग कभी आने वाला नहीं है। प्यारे भक्तों, इस कलयुग की महिमा बहुत विलक्षण है। इस कलयुग में परम धाम का ज्ञान प्रकट हुआ है। और नहीं तो परीक्षित जी महाराज से श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे जय भागवत की कथा है 11वें स्कंद में। कृतादिश प्रजा राजन कलो कलह खल भविष्यन्ति। कृतादिश प्रजा राजन कलो खल भविष्यन्ति, यानी कलयुग में परम धाम की वासनाएं आकर के कलो खल भविष्यन्त नारायण परायणा, यानी कलयुग में परम धाम की वासनाएं आएंगी और इस कलयुग को, इस पूरे मृतलोक को अखंड कर देंगी। बोलिए सदगुरु महाराज की। और वही परम धाम से वासनाएं, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मुनि परम धाम से इस ज्ञान को लेकर के परम धाम के और पूरे संसार को अखंड करना है। प्यारे भक्तों, अगर आपसे अगर हम कहें तो बुराई न लगे, सिर्फ एक ही रहेगा, एक ब्रह्म है। ब्रह्म कितने हैं? एक। तो एक ब्रह्म की ही सत्ता रहेगी, सनातन ही रहेगा। जितने भी संप्रदाय हैं उन सब का अंत हो जाएगा। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। सबका अंत हो जाएगा। प्यारे भक्तों, इसलिए उठो, जागो, हमें परम तत्व को जानना है। इधर प्यारे भक्तों आइए, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बड़ी सुंदर कथाएं समझा रहे। अब परीक्षित जी महाराज कहने लगे, हे प्रभु ऐसो करो, अब हमने बहुत देर से कन्हैया की कथाएं नहीं सुनी है, भगवान कृष्ण की रसमयी कथा। देखो, भगवान कृष्ण की कथा बड़ी अलौकिक हैं, रसमयी हैं, आनंद की हैं। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज ने कन्हैया की कथा नहीं कही। ध्यान रखना, थोड़ी देर की कथा और है, क्योंकि हमारा समय भी कम है तो कथा बहुत कम है, मात्र 5 मिनट में 10 मिनट में कथा कह रहे हैं। प्यारे भक्तों, उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज राम की कथा कहते हैं, राम की। अब ये बताओ कि कही तो कन्हैया की कथा, लेकिन राम की कथा काहे कही? तो राम की कथा इसलिए कही, बहुत गहराई से दत्तचित्त होकर के सुनना आप लोग। राम की कथा किस लिए कही? राम मर्यादित हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की। राम मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने अपने जीवन में कभी गलती नहीं होने दी। राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया है कि प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा और मात पिता गुर नावई माता। हम सबको राम ने बड़ा सुंदर मर्यादा प्रदान की है, शिष्टाचार प्रदान किया है। प्यारे भक्तों, राम की कथाएं इसलिए कहा कि कन्हैया की कथाएं चंचल है। अगर कन्हैया की कथाएं पहले सुना देंगे तो मन में चंचलता आ जाएगी, इसलिए राम की कथा कह करके परीक्षित जी महाराज का मन को बांध दिया। बोलिए सदगुरु महाराज की। काय में बांधा? मर्यादा में बांध दिया। भगवान राम
की कथा बड़ी सुंदर कथा है। इससे हम सबके जीवन में मर्यादा प्रकट होती है और जीवन जीने की कला प्रकट होती है। प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर कथा क्या कि कश्यप आदित्य, एक बार की बात है, कश्यप भगवान, कश्यप ऋषि आदित्य ने बड़ा भयंकर घोर साधना की कि कश्यप आदित्य और महातप कीना, तिनते कहूं पूर्ण वर दीना। तब जिस समय आदित्य और कश्यप जी साधना कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता कई बार आते हैं। आदित्य कहते हैं, कश्यप कहते हैं, प्रभु ये बताइए क्या आप ही भगवान हैं? आप ही भगवान हैं? ब्रह्मा विष्णु कहते हैं हम भगवान नहीं है, वास्तव में भगवान नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है। श्रीमद् महाभारत के बड़ी सुंदर बात है, शांति पर्व के 198 अध्याय में आया है। अगर जो लोग जानना चाहे तो मेरे पास प्रमाण है। महाभारत के शांति पर्व के 128वें अध्याय में आया है कि अगर जो परमात्मा कृष्ण का भक्त है उससे कोई गलती भी हो जाती है तो उसको नरक मिलेगा। लेकिन नरक कौन सा होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक। बोलिए सदगुरु महाराज की। इसलिए परम धाम का ज्ञान कोई साधारण चीज नहीं है। आदित्य ने और कश्यप ऋषि ने बहुत तप किया है, तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, कहते तुम ही भगवान हो। कश्यप ऋषि कहते हैं, उन्होंने कहा हम नहीं भगवान हैं, अगर भगवान हम नहीं हैं तो तुम साधना और करो। उसमें मां विष्णु प्रकट होते हैं। प्यारे भक्तों, 3 विष्णु हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की। बहुत विलक्षण बातें हैं जो भागवत की बात न कोई और छोर नहीं है। 3 विष्णु हैं, 3 विष्णु आप लोग समझ लेना। एक विष्णु, दूसरे महाविष्णु और तीसरे पर विष्णु। बोलिए सदगुरु महाराज की। पर विष्णु, लेकिन जो परम धाम के परमात्मा वो इनसे बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे है। इसलिए हमें न विष्णु, न महाविष्णु, न पर विष्णु, परम धाम के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना है। उन्हीं का तारतम्य मंत्र लेकर के परम धाम को जाना है। रहना नहीं देश बिराना। एक दिन तो चले जाओगे। जब बार बार जब संसार में ही मस्त रहोगे तो संसार में बार बार रहोगे। परम धाम से जुड़ जाओगे तो परम धाम को जानने वाला परम धाम प्राप्त कर लेता है। जो जिसकी पूजा करता है उसी को प्राप्त। भूतों की पूजा करेगा भूत बन जाएगा, वृक्षों की पूजा करेगा वृक्ष बन जाएगा, नदियों की पूजा करेगा नदी के जलजीव बन जाएगा, और जो देवताओं की पूजा करता देवताओं को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते जो भक्त मेरी पूजा करता मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। प्यारे भक्तों, इसलिए उठो, जागो, जागना है, अपने परम धाम को प्राप्त करना है। अदिति और कश्यप ऋषि साधना करते तो उस समय महाविष्णु प्रकट होते हैं। मां विष्णु ने कहा ठीक है तुम वरदान मांगो, हम ही भगवान हैं। उसी समय कश्यप ऋषि कहने लगे प्रभु अगर आप भगवान हैं तो हमें वरदान दीजिए, आप ही हमारे बालक बन जाओ, आप हमारे बालक बन करके आओ। उसी समय आशीर्वाद देते हैं ठीक है हम तुम्हारे बालक बन के आएंगे। उसी समय प्यारे भक्तों इधर एक बार महाराज वही कश्यप ऋषि महाराज दशरथ आकर के अयोध्या के राजा आकर के बनते हैं। अदिति कौशल्या महारानी बनती हैं। महाराज दशरथ एक बार स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में जैसे ही देवराज इंद्र के दरबार में बैठे हैं, जैसे ही दशरथ वापस आते हैं उसी समय उनके स्थान पर जल डलवाया जाता है। जल डलवाया गया और जैसे ही महाराज दशरथ ने पीछे मुड़ के देखा तो उनकी जहां पर सिंहासन पर बैठे थे जगह पर वो जगह शुद्ध करी गई। उसी समय गुरु जी के पास आते हैं, गुरु जी हाँ तो स्वर्ग में मेरा बहुत अपमान हुआ है। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है इसलिए तुम अशुद्ध हो। उसी समय कहते महाराज अब तो इसका कोई समाधान हो। उसी समय पुत्रेष्ट यज्ञ करवाते हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करते हैं, जिस पुत्रेष्ट यज्ञ में स्वयं अग्नि देव प्रसन्न होकर के और बड़ी सुंदर खीर की प्रसादी देते हैं। खीर की प्रसादी देते हैं बड़े प्रेम से। खीर की प्रसादी महाराज दशरथ ने
अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग खीर का आधा भाग कौशल्या को देते थे। आधे में से आधा आधा कर दिया। 3 रानियां थीं, कौशल्या के कई सुमित्रा, आधा तो कौशल्या को दे दिया, आधे में से दोनों को दे दिया। प्यारे भक्तों, उसी समय सुमित्रा का भाग एक चील ले जाती है। सुमित्रा बड़ी दुखी होती है। उसी समय कौशल्या और केकई ने अपने में से थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा को दिया, तो सुमित्रा के 2 बालक हुए। बोलिए सदगुरु महाराज की। प्यारे भक्तों, खीर के द्वारा समयानुसार अयोध्या में प्रभु का आगमन होता है। बड़ी सुंदर बात कही है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित वर जीता। और तिथि कौन सी? नौमी है, अभिजित नक्षत्र है, मधुमास बड़ा सुंदर महीना है, चैत्र महीना है, नौमी तिथि है। अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित वर जीता। अत दिवस अत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बड़ा सुंदर समय है, न धूप है न सर्दी है, और मत दिवस है। प्यारे भक्तों, राम के बारे में भी बड़ी अच्छी बात है। बड़े सुंदर भाव से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट, देखो अवतार होते हैं, ऐसे 2 अवतार ऐसे हैं जो माँ के गर्भ में नहीं गए। बोलिए सदगुरु महाराज की। 2 अवतार, एक राम का, दूसरा कृष्ण का। राम मैया के गर्भ में नहीं गए, और हालांकि कौशल्या मैया का पेट तो उधर तो बढ़ गया था, पेट बढ़ गया था, लेकिन उसमें प्रसव काल की बाई थी, प्रसव काल की हवा भरी थी। जैसे ही समय आया विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, प्रकट हुए मैया के गर्भ से नहीं प्रकट हुए। बोलिए सदगुरु महाराज की। प्रकट हो जाते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप है, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। हर्षित महतारी मुन मन हारी, बड़ी प्रसन्न है। अद्भुत रूप, अद्भुत रूप है, चतुर्भुज स्वरूप है। लोचन या विरामा, बड़ा सुंदर शरीर है, बड़े सुंदर नेत्र हैं। भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, बड़े सुंदर आभूषण धारण किए हुए। अच्छा, कोई बालक पैदा होगा तो कपड़ा पहने हुए नहीं, अरे वो तो साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हुए थे, सारे आयुधों से युक्त। उसी समय कौशल्या मैया कहने लगी, आनंद की बात हो गई जब स्वयं विष्णु आए, लेकिन कहने लगी, विष्णु भगवान कहने लगे ठीक मैया तुम्हारे घर पे हम आ गए। तो कौशल्या मैया कहने लगी ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम तो इतने लंबे हो, लाला हो तो नेक सो, तुम तो नेक, तुम लाला जो होता है वो नेक सा होता है, तुम तो बहुत लंबे चौड़े हो। भक्त के बस में हैं भगवान। विष्णु ने कहा तो मैया बताओ हम क्या करें। बताया कि तुम छोटे बन जाओ, छोटे बन गए। अब कई जे साल 2 साल हटाओ, जे सवरे हाथ हटाओ। विष्णु कहते सब कुछ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सब कुछ। अब तो सब कुछ हट गया, छोटे बन गए, नंगे भी हो गए। अब कहा तुम तो एकदम हंस रहे हो, अरे भाई लल्ला पैदा हो तो रोत है। मैया कहती अब तुम रोएवो शुरू करो। भगवान रोने लगे। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। अरे भगतन मोए नाना भांति नचायो। क्षमा करेंगे, समय नहीं है। भगतन ने मोए नाना भांति, आज भगवान कौशल्या मैया के आदेश पे नाच रहे, रोए रहे। बड़ा सुंदर आनंद की बात है। 4 बालक प्रकट हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों बालक बड़े आनंद के साथ में आंगन में खेल रहे हैं। आंगन में बधाइयां बज रही हैं, देव पुष्प वर्षा कर रहे हैं। महाराज दशरथ, कौशल्या मैया बड़े प्रसन्न हो रहे, नगर के निवासी
बड़े आनंद मग्न हो रहे हैं। सभी गांव वाले अयोध्यावासी महाराज दशरथ के दरवाजे पर टिके रहते हैं, क्योंकि इतना सुंदर अलौकिक रूप है राम का, कामदेव से करोड़ों गुना अच्छा। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं प्यारे भक्तों। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुछ बड़े हुए हैं, बड़े घर को आनंद दे रहे हैं। अंत में जब 12 साल के हो गए हैं, रामायण की कथा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम क्षमा चाहेंगे नहीं वर्णन कर पा रहे हैं समय के अभाव पर। तो प्यारे भक्तों, उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन होता है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण भरत में से, जो चारों बालकों में से बड़े जो राम है और लक्ष्मण उनके साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि जिस समय कैकेयी और कौशल्या ने अपना अंश दिया था, उस समय सुमित्रा ने हाथ जोड़े कि बहन, हमारे जो बालक होंगे वो तुम्हारे दोनों के, जो तुम्हारे बालक होंगे हमेशा उनके साथ ही रहेंगे, सेवक बन के रहेंगे। तो राम के साथ कौन? लक्ष्मण। भरत के साथ कौन? शत्रुघ्न। साथ ही साथ रहते थे, दोनों की जोड़ी अलौकिक थी। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ले जाते हैं प्यारे भक्तों, विश्वामित्र ले जाते हैं और विश्वामित्र जी की रक्षा राम लक्ष्मण बड़े प्रेम से करते हैं। मारीच सुबाहु आदि का श्रृंगार करते हैं, मारीच को फेंक देते 100 योजन दूर। प्यारे भक्तों,